गर्मी का हुआ आगाज। मिशन मिट्टी परिंदे अभियान के तहत लगाए 21 सकोरे। खाखड़की के आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसर में मिशन सेवा के तत्वाधान में गर्मी के आगाज पर पक्षियों को शीतल जल निमित्त 21 मिट्टी के परिंदे लगाए गए। डॉक्टर भूपेंद्र रिया ने कहा कि मानव सेवा के लिए चिकित्सकीय सेवा करते हैं, लेकिन पक्षी सेवा सेवार्थ भी हमें समय समय पर जल और चुग्गा से सेवा करनी चाहिए। गर्मी में परिंदे प्यासे दर दर भटकते रहते हैं, जलाशय भी सूखे रहते हैं। अतः जलपात्र में नियमित शीतल जल के प्रयास से असंख्य पक्षियों की जान बचाई जा सकती है। गर्मियों में पक्षियों के लिए चुग्गा पानी व्यवस्था की विनम्र अपील करता हूँ। कर्मचारियों और ग्रामीणों ने पक्षी सेवार्थ नियमित जल प्रबंधन करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर महावीर डीओ सुशील खुरखुरिया, समाज सेवी महेंद्र बेड़ा, कानाराम कलवाणिया, रामदेव दाचित, महेंद्र सिंह धनराज, हरिजन पर्यावरण प्रेमी रामचंद्र पिचकिया ने पक्षी सेवार्थ सेवा कार्य किए। मैं डॉक्टर भूपेंद्र रिया, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी पीएससी खाकड़की पर रामचंद्र जी पिचकिया पर्यावरण प्रेमी के सानिध्य में आज बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए और वृक्षारोपण किए, जिसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों के प्रति जागरूक किया हमने। इसके लिए हम पर्यावरण प्रेमी रामचंद्र जी पिचकिया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर उपखंड प्रशासन ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता की पालन हेतु उपखंड अधिकारी नोहर पंकज गढ़वाल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में उपखंड अधिकारी नोहर पंकज गढ़वाल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव हेतु मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही कहा कि मीडिया कर्मी आईटी एक्ट व पत्रकारिता गाइडलाइन के मुताबिक उचित तरीके से खबरों का प्रकाशन प्रसारण करें। उपखंड अधिकारी ने बताया कि कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जो प्रशासन के साथ मिलकर दिन रात काम करेगी। उपखंड अधिकारी नोहर पंकज गढ़वाल ने कहा कि मीडिया कर्मी प्रशासन का सहयोग करें। प्रेस वार्ता में उपखंड अधिकारी नोहर के साथ पुलिस उप अधीक्षक नोहर ईश्वरी सिंह मौजूद रहे। बोलेंगे। आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शेड्यूल जारी कर दिया है, उसके तहत आज यहाँ मीडिया बंधुओं के साथ मीटिंग ली गई और उनको सेंसिटाइज किया गया। उनको बताया गया किस तरह एमसी काम करती है, किस तरह सी विजिल काम करता है, और ये अपेक्षा की जाती है कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं उसके अंदर आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा और आप सभी जो आईटी एक्ट है और जो अपने पत्रिका की जो न्यूज़पेपर की गाइडलाइन होती है उसके तहत कार्य करेंगे और प्रशासन को भी इस तरह से मदद करेंगे कि चुनाव एकदम स्वतंत्र और सर, कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए? कानून व्यवस्था बहाल रखने के लिए हमने यहाँ पे 3 एफएसटी लगाई जो राउंड द क्लॉक काम करेंगी, 3 एसएसटी लगेंगी जब जिस दिन वो आ जाएगा नोटिफिकेशन, 20 तारीख से नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे 32 हैं और सेक्टर में साथ में जो सीओ साहब हैं इनके साथ और एडिशनल साहब से उनके जो क्रिटिकल बूथ होते हैं उनकी समीक्षा की जा रही है, फिर पुलिस जाब्ता में उपलब्ध हो जाए अच्छी तरह। और कोई भी शिकायत है, कहीं भी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम 24/7 हमारा कंट्रोल रूम स्थापित है और प्रशासन और पुलिस एकदम हाथ मिला के काम कर रही है। जुगैल थाना क्षेत्र में चल रहे बालू खनन में उस समय सन्नाटा पसरा है जब एनजीटी की संयुक्त टीम आने की सूचना मिली। सोनभद्र जुगैल थाना क्षेत्र में चल रहे बालू खनन में उस समय सन्नाटा पसरा है जब एनजीटी की संयुक्त टीम आने की सूचना मिली। 3 दिनों से खनन क्षेत्र में कोई भी पत्ता नहीं हिला। जहां 2-3 दिन पहले अवैध खनन बदस्तूर बिना किसी डर के बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, वहीं टीम के आने से खननकर्ताओं की सारी हेकड़ी निकल गई। बड़ी बड़ी मशीनों का नाव जिससे खनन माफिया अवैध खनन के उपयोग में लाते हैं, उन मशीनों को भनक लगते ही तत्काल मौके से विस्थापित कर दिया गया। कुछ दिनों के लिए एसके बायो नाम से बालू का पट्टा जुगैल क्षेत्र के खेवंदा में मिला है, जिसमें जब से लीज हुआ है तब से अवैध खनन व लीज एरिया से कहीं ज्यादा बढ़कर बदस्तूर खनन होता आया है। जहां बालू के सीमित फीट की खुदाई की मानक को दरकिनार कर कहीं ज्यादा नदी के तल
तक खुदाई कर बालू निकाली जा रही है, जिससे जलीय जीवों पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। गहरे पानी में रहने वाली कई मछलियों की प्रजाति विलुप्त की कगार पर है, जिसमें रोहू, टेंगरा, करोची और कई अन्य मछलियों की प्रजाति खनन से प्रभावित हो रही है। साथ ही एक और बात पर सरकार के नुमाइंदों को अति ध्यान देने की जरूरत है। वो है कछुआ, जिसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की मनाही सरकार द्वारा है। फिर भी खनन माफिया द्वारा कछुओं की अस्मत के साथ गंदा खेल खेला जा रहा है। मटुआई व पचेड़ा जैसे कछुआ को नदी से बड़ी बड़ी मशीनों के उपयोग से गायब किया जा रहा है। आखिर कैसे बालू खनन माफियाओं को संयुक्त टीम की छापेमारी की सूचना मिल जाती है? सूचना मिलते ही सभी अवैध सामानों को हटा लिया जाता है। सवाल तो वाजिब है, लेकिन जिम्मेदार कभी भी इस बात का जवाब नहीं देंगे। दौरा खत्म होने के बाद बालू माफिया अपने पुराने रवैयों को अपनाकर फिर से अवैध बालू खनन करने के बाज नहीं आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि एनजीटी की संयुक्त टीम को कुछ हाथ लगा या एनजीटी की टीम खाली ही हाथ खनन क्षेत्र से होकर गई। सगाई कार्यक्रम में जब पहुंची प्रेमिका, जमकर हुआ हंगामा, मारपीट घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सगाई कार्यक्रम चल रहा था, गाने बज रहे थे और डांस भी हो रहा था। तभी अचानक यह खुशियों का माहौल हंगामे में बदल गया और मामला पहुंच गया थाने। दरअसल हुआ यूं कि झांसी के मौरानीपुर में चल रहे सगाई कार्यक्रम में लड़के की प्रेमिका ने पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। ये देख लड़के के पक्ष ने प्रेमिका के साथ मारपीट की और लड़की पहुंच गई थाने। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताते चले कि झांसी जनपद के मौरानीपुर थाना अंतर्गत ग्राम अतपेई गांव में रहने वाली लड़की से मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में रहने वाले एक लड़के से शादी तय हुई थी। विगत दिवस मौरानीपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक विवाह घर में उनका हर्षोल्लास के साथ सगाई कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में गाने बज रहे थे और डांस भी हो रहा था। तभी एक लड़की वहां पहुंची और उनसे हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। पूछताछ करने पर पता चला कि हंगामा करने वाली लड़की उक्त लड़के की प्रेमिका है। लड़की का आरोप था कि लड़के से प्यार करती है। लड़के उसे कई सपने दिखाए, लेकिन अब वह उसे धोखा देकर दूसरी जगह शादी करना चाह रहा है। यह ठीक नहीं। लड़के वालों ने लड़की को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की नहीं मानी, जिस कारण लड़के वालों ने लड़की के साथ मारपीट की। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने उसकी शिकायत को सुना और समझाने का प्रयास शुरू कर दिया। गंगापुर सिटी शहर का बाजार श्याम के जयकारों से गूंजा। विधायक मीणा द्वारा साफा पहनाकर निशान यात्रियों का किया स्वागत। गंगापुर सिटी शहर के कुशलगढ़ के बाबा श्याम मंदिर पर दिनांक 17 मार्च से 21 मार्च तक 3 दिवसीय फाल्गुन मेला लगाया जा रहा है। इस मौके पर शहर के बालाजी चौक एवं शहर के मुख्य बाजार से निकाली निशान यात्रा में काफी संख्या में महिला एवं पुरुष खाटू श्याम के जयकारे लगाते एवं नाचते घूमते निशान यात्रा चल रहे थे। निशान यात्रा का गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा द्वारा साफा एवं पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया। इस दौरान शहर में इसी प्रकार जगह निशान यात्रियों का स्वागत किया गया। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान राजा पार्क जयपुर और संस्कृत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की मानविकी पीठ के संयुक्त तत्वाधान में मानविकी पीठ सभागार जयपुर में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने और कई विद्वानों ने राष्ट्रीय अभ्युदय और भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक महर्षि दयानंद सरस्वती के चिंतन पर अपने शोध पत्रों का वाचन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 15 मार्च को राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया और उन्होंने कहा कि मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है और महर्षि दयानंद जैसा कोई दूसरा व्यक्ति मुझे नजर नहीं आया, न ही महर्षि दयानंद जैसा चिंतन किसी भी नहीं देखा न पढ़ा। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि विभागाध्यक्ष राजेश पुनिया ने अपने स्वयं के व्यक्तिगत
अर्जित धन से 5 लाख रुपए देकर दयानंद पीठ स्थापित करने की घोषणा कर सबको प्रफुल्लित कर दिया। उपस्थित विद्वानों ने सराहना की। इस क्रम में 1 लाख सभा प्रधान आर्य किशन लाल गहलोत ने और 2 लाख सभा कोषाध्यक्ष जयसी गहलोत ने देने की घोषणा की। और आर्य जगत के न्याय के पुजारी दान श्रेष्ठी, पूर्व हाई कोर्ट के न्यायाधीश और पूर्व लोकायुक्त श्री सज्जन जी कोठारी ने भी 1 लाख देने की घोषणा करने के आर्य जगत में खुशी की लहर दौड़ गई, जिससे यह संगोष्ठी करना सार्थक हो गया। सभी विद्वानों ने आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर और संस्कृत विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा लिए इस निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के मंत्री जीववर्धन शास्त्री ने और संस्कृत विभाग के राजेश पुनिया ने सभी आगंतुक विद्वानों का, आर्यो शोधार्थियों का धन्यवाद दिया। नगर जालौन में आचार संहिता लागू होते ही जालौन प्रशासन व नगर पालिका परिषद आए एक्शन में। नगर में चौराहे पर लगे सभी होर्डिंग और राजनीतिक पार्टियों के बैनर पर्ची जालौन नगर पालिका द्वारा हटाने का कार्य किया गया और नगर के सभी राजनीतिक पार्टियों व जनमानस से चुनावी रैली न निकालने की अपील की गई। जालौन एसडीएम ने नगर में ऐलान करते हुए कहा कि संदिग्ध परिस्थितियों में कोई मामला सामने आता है तो प्रशासन को सूचित करे। इसके साथ साथ जिला जालौन में चुनावी प्रक्रिया को देखते हुए आम लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, जिसके माध्यम से आम जनता चुनाव संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत आसानी से प्रशासन तक पहुंचा सके। जानकारी दाता की पर्सनल इंफॉर्मेशन गुप्त रखी जाएगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए जालौन नगर में आचार संहिता लागू कर दी गई है और प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क भी किया गया कि आचार संहिता के दौरान कोई भी दल, पार्टी, संगठन, रैली, समारोह या चुनावी प्रसार करता है तो कानून की धाराओं के अंतर्गत कड़ी सजा का प्रावधान होगा एवं अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी, दल, समाज के विरुद्ध अनावश्यक टिप्पणी करता पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। निर्वाचन की घोषणा के साथ साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसके क्रम में प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका परिषद जालौन की संयुक्त टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक दलों के जो होर्डिंग, प्रचार सामग्री इत्यादि थे उनको हटाया गया। साथ ही साथ आम जनता को भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया गया और ये अभियान चलता रहेगा और आदर्श आचार संहिता को लागू कराने के लिए सभी विभाग जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में निरंतर कार्यरत हैं। उपखंड अधिकारी ने सेक्टर प्रभारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही उपखंड अधिकारी उम्मैद सिंह राजावत एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी बीएल सेन ने सेक्टर प्रभारियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आज सिंध तहसील कार्यालय के सभागार में ली, जिसमें लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता की पालना के नियमों की जानकारी दी। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के तहत सेक्टर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के अधीनस्थ आने वाले पोलिंग बूथों की भौतिक स्थिति की सूची तैयार कार्यालय में प्रेषित करें। सेक्टर अधिकारियों को पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान केंद्र पर जाने का रास्ता, विद्युत व्यवस्था, पानी की स्थिति, फर्नीचर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था तथा आदर्श आचार संहिता के तहत भयग्रस्त एरिया को चिन्हित कर लोगों को भयमुक्त करते हुए मतदान का विश्वास दिलाना होगा। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी चुनावी सभा के लिए उपखंड प्रशासन में परमिशन लेना आवश्यक होगा। साथ ही किसी भी सभा के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृति दी जाएगी। वहीं सेक्टर प्रभारियों को निर्देशित करते हुए बताया कि विजिल ऐप पर शिकायतों की मॉनिटरिंग करते रहें। कुल 12 टीमों का गठन किया गया, जिसमें 3 टीमों को आज सिंध, हुरंडा एवं बदनौर के लिए गठित किया गया तथा बाकी 9 टीमों को क्षेत्र में सुपरविजन के लिए लगाया गया। वहीं 25 मार्च तक नए नाम मतदाता सूची में जुड़वाए जाएंगे। साथ ही होम वोटिंग की सुविधा के द्वारा घर बैठे मतदान करने की भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर व्यवस्था की गई। सेक्टर प्रभारियों को निर्देश दिया कि एक जिले से दूसरे जिले की सीमा में आने वाले वाहनों की सघनता से चेकिंग करें। वहीं बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि के रूप में अनिल सिंह तंवर एवं कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में शंभूलाल गुज्जर शर्मा बैठक में मौजूद रहे। कल शाम से आचार संहिता लग चुकी है
और इसी आचार संहिता की पालना के लिए हमने सभी की मीटिंग रखी है। इसके अंदर सबसे पहले हमने FST टीम की तैनात की गई है, उनको बुलाया था, उनको मीटिंग ली, उनके निर्देश दिए गए और उनको फील्ड में भेजा गया। उसके बाद में हमने जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जिनकी अहम भूमिका रहती है, उनको बुलाया, उनको ट्रेनिंग दी है और उनको भी अपने अपने सेक्टर के अंदर हमने भेजा है ट्रेनिंग दे करके। और उसके बाद में हमने सभी राजनीतिक दल और जितने भी यहाँ के पत्रकार आइए हैं उन सबको बुलाया और उनके आपसी समन्वय से सबके लिए बराबर फील्ड रखते हुए और MCC की पूरी पालना करने के लिए MCC के बारे में और MCMC के बारे में, इसके बारे में पूरी विस्तार से बताया गया और MCC की पालना करने के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पालना करने के लिए सबको विस्तार से समझाया गया और सभी ने अच्छे माहौल के अंदर इसमें हामी मिली कि हम अच्छे से इलेक्शन कराएंगे और बहुत शांतिपूर्ण माहौल के अंदर ये हमारी मीटिंग संपन्न हुई। मुख्यमंत्री की विधानसभा में गंदे पानी से आम जन को हो रहा परेशान। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपनी विधानसभा सगानेर के ग्रेटर नगर निगम वार्ड 98 से 99 स्थित गोवर्धन नगर बाजार में गंदी पानी की सुगम निकासी न होने से गंदा पानी रोड पर बह रहा है, जिससे स्कूली बच्चों, राहगीरों व व्यापारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या काफी समय से बनी हुई है, जिसको लेकर स्थानीय लोग नगर निगम व पार्षद से भी मिल चुके हैं, पर समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है। सूबे की मुखिया की विधानसभा में जब आम जन की सुनवाई नहीं हो रही तो बाकी प्रदेश में क्या हो रहा होगा। अब तो सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गोवर्धन नगर वासी उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखते हैं मुखिया जी कब तक समस्या का समाधान करवाते हैं। वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से वन भूमि पर दबंगों का कब्जा, फसल आते ही अधिकारी अपने हिस्से के लिए लगाने लगे चक्कर। बमहोरी गांव से लगा रतनगुआ गांव, जहां करीब 300 एकड़ वन भूमि है, लेकिन अधिकारियों की मदद से सारी भूमि को आदिवासियों को ढाल बनाकर बड़े लोगों को दे दी गई है एवं जो उसे भूमि पर फसल बोई गई है उसमें अधिकारी आधे के शामिल हैं। जैसे कि फसल काटने लगी वन कर्मचारियों चक्कर लगाने लगे। करीब 15 वर्ष पहले सैकड़ों पेड़ खड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे सारी वन भूमि को बड़े लोगों को दे दी गई। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में अवैध खनन भी चल रहा है। इसके बारे में मीडिया द्वारा कई बार समय समय पर अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि को अवगत कराया गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई नतीजा नहीं निकला। आज तक किसी प्रकार का न कोई कार्रवाई की गई। दिगौर रेंज के अंतर्गत विजरावन, कोडिया, बनगाय एवं बरेठी जहां वन भूमि पर अवैध कब्जे लिए गए। इतना ही नहीं, कहीं भी मवेशियों को चरने के लिए कहीं भी जगह नहीं बची। वाटर सेट के पत्थर निकालकर खनिज माफियाओं द्वारा बड़ी मात्रा में बेची जा रहे हैं एवं करोड़ों रुपए की लागत से वृक्षारोपण एवं फेंसिंग की गई थी, उसका भी पता अब तक नहीं है। पूरी रेंज में कहीं भी वृक्ष का नाम निशान नहीं है। वन चौकी में केवल लोगों से पैसे रखने का काम किया जाता है, जहां 1 एकड़ के हिसाब से लोगों से पैसे लेकर जमीन दी गई है। अगर यही हाल रहा तो अधिकारी मालामाल हो गए, लेकिन मवेशियों के चरने के लिए कहीं भी जगह नहीं बची है। यह सारा कार्य नीचे के कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। अगर वन विभाग के ब्रीड प्रभारी या DFO को फोन लगाते हैं तो रिसीव नहीं किया जाता। हम तो प्रेम ना जा वन भूमि है जोन ई पे कितने जने कब्जा करें, बहुत से जने कब्जा करें। का फसल बेदई पूरे में फसल है। कितने के आदमी हैं जो कब्जा करें? जी रतनगुआ की हैं। कितने लोग हैं करीब? जी हैं कम से कम 50 जने। 50 लोग करें। बड़े आदमी कहें का छोटे आदमी? कछु छोटे हैं, कछु बड़े बड़े हैं। तो यादव लोग करेगा? यादव कहें, ठाकुर कहें, हाँ सब में ज़्यादा ठाकुर यादव कहें। तो बिलात वन भूमि पे कब्जा होगा हो ना? और जे घर बने जी घर आदिवासियों की बने, तो जे भी वन भूमि पे बने? हाँ जी भी वन भूमि पे बने कछु।